एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट रान। ये मटन की रान है, लेग पीस है मटन का। इसको अच्छे से साफ़ करके धो के वॉश करके और इस तरह अपने बड़े बड़े कट्स लगाने हैं गहरे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो इसके अंदर तक बैठे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। 1 पाव के करीब ये दही है, बिना मलाई के, सिर्फ दही चाहिए। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये जो तिक्का मसाला पैकेट वाला आता है, आप जो भी यूज़ करना चाहें कंपनी वो ले सकते हैं। मैंने शाम का यूज़ किया तिक्का मसाला। 1 टेबल स्पून कच्चा पपीते का पेस्ट है। चिली सॉस में यूज़ करूँगी 3-4 टेबल स्पून। सोया सॉस 3-4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। बाकी के मसाले हम और ऐड करेंगे क्योंकि ये 1 किलो के हिसाब से तिक्के का मसाला है, और जो रान का पीस है वो हमारा 2-2.5 किलो के करीब है, तो इसमें हम मज़ीद और मसाले ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून फुल नमक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून फुल कुटी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून इसमें मीट टेंडराइज़र है, और ये चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून है। अब इस दही में मैं एक एक करके सारे मसाले मिलाती रहूँगी, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊँगी ये पपीते का पेस्ट, कच्चा पपीता। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये तिक्का मसाला। इसके बाद जितने भी ये सारे मसाले थे हमारे पास, सब एक साथ मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिली सॉस 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून। सोया सॉस 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून सोया सॉस है। सारे मसालों को एक साथ मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से आपने ये सारे मसाले मिक्स करने हैं। एक चीज़ और, ऑयल भी मैं इसमें ऐड करूँगी 3-4 टेबल स्पून ऑयल। One, 2, 3, 4 टेबल स्पून फुल मैंने इसमें ऑयल डाला है। अगेन मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से बीट करनी है कि ये सब कुछ एक जान हो जाए। हर चीज़, पानी इसमें ऐड नहीं होगा अभी, और इंग्रेडिएंट्स भी हैं अभी इसके, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला मिक्स हो गया। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा करके इस पर स्प्रेड करूँगी, ताकि दोनों साइड्स पर हमारा ये मसाला पूरा आ जाए।
फिंगर की मदद से इसको अपने हाथों से अच्छी तरह जो आपने कट्स लगाए हैं उन कट्स में भी अच्छी तरह से इसको मसाला भरना है। अच्छा, इसको जब आप लोग साफ़ करेंगे तो जो जितनी भी आपको ये वाइट नज़र आ रही है चीज़ वो रहने देनी है, उसको नहीं निकालना है, क्योंकि इसी का ऑयल जो है वो इस लेग पीस पे काम आएगा। ये मेल्ट हो जाएगी, जब ये तैयार होगी तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। पूरे पार्ट में अच्छे से आपने इसको लगाना है। अच्छा, अब मैं इसको फॉइल में रैप करके रखूँगी ओवरनाइट। आपने भी इसे ओवरनाइट रखना है, 24 घंटे रखना है, ताकि मसाला इस पे चढ़े और ये रान जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ताकि फिर इसको गलने में आसानी। जो मसाला बच गया है उसको फ्रीज़र करके रखना है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये स्टीम भी होगी और रोस्ट भी होगी, जब इसे फ्राई करेंगे तो ये ग्रेवी, ये मसाला हमें उस वक्त काम आएगा। अगेन मैं इसको टर्न करने लगी हूँ। जितना मसाला चढ़ा है उसी मसाले के साथ हम इसको फॉइल में रैप करेंगे। सारा मसाला फॉइल के अंदर जाएगा। ये मैंने रान का पीस इस पर रख दिया है और जो बचा हुआ मसाला था, जितना भी था हमारे पास ट्रे में, वो मैंने इस पर पूरा रैप कर दिया है। अब मैं इसको पूरा रैप करूँगी। अच्छे तरीके से इसको हमने रैप करना है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरे अच्छे से मैंने इसको रैप कर दिया और अब मैं इसको प्लास्टिक के शॉपर जो हमारे पास होते हैं उसमें डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी ओवरनाइट के लिए। अच्छा, ये मैंने अच्छे से फॉइल रैप कर लिया है। कोई लपेटने की ज़रूरत नहीं है, कोई धागे शागे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रखूँगी, आपको अच्छे से रैप करना है। बोन वाला हिस्सा मैं ऊपर रख रही हूँ, गोश्त वाला हिस्सा नीचे रहेगा, जो अपना प्लास्टिक बैग है, शॉपर है, उसमें। ठीक है, और इसको जब आप डालेंगे ना वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये रान का पीस मैंने पैक कर लिया है। अब मैं इसको रबर बैंड से इसका मुंह बंद करूँगी और ये ओवरनाइट के लिए जाएगा फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखना है आपने, फ्रिज में नहीं डालना। जहाँ बर्फ़ वाला हिस्सा आता है वहाँ रखना है। और जब हम इसे स्टीम के लिए निकालेंगे तो 1-2 घंटे पहले आपने इसे बाहर निकालना है, ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाए। ओवरनाइट मैंने ये रखी थी फ्रीज़र में और अब मैंने इसे 2 घंटे पहले बाहर निकाल लिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ताकि इस पर जो बर्फ़ वगैरह अगर हो तो वो निकल जाए। अब मैं इसे आपके सामने खोल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मसाला इस पर बिल्कुल चिपका हुआ है। जो रह गया था वो भी मैंने इस पर लगा दिया था और वो बिल्कुल इस पर चिपक गया है। अब एक बड़ी देगची में मैं इसको डालूंगी और साथ में डालूंगी पानी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक देगची में निकाला है और अब मैं इसे पानी डालूंगी पकने के लिए। पानी आपने इतना डालना है कि जो आपकी जो रान है वो
इसमें भीग जाए, इतना पानी के इसका अपना पानी भी निकलेगा। ऑयल हमें अभी नहीं डालना है, ऑयल हमने इस पर लगाया हुआ था और ये जो वाइट वाइट जितना भी पार्ट है वो अपना ऑयल खुद ही इसमें छोड़ देगा। तो इसको पकने का टाइमिंग मैक्सिमम 3 आवर्स है। 3 आवर्स से इसको कवर रखना है, ढक के नहीं आपने ढकना है और देखना नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पलट सकते हैं, इसको देख लीजिएगा जहाँ से गोश्त गला है, जो इससे रह गए वो पलट सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो बाकी के मसाले रह गए वो मैं पतीले में वापस डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें तकरीबन 2-2.5 लीटर जितना पानी डाला है और ये भीग गई है। ये जब पकना शुरू होगा तो ये गोश्त सूख रहेगा, बीफ और मटन जो है वो ज़्यादा श्रिंक होता है। तो जब ये जैसे जैसे पकता जाएगा ये अंदर सेट होती जाएगी। और अब मैं इसको फुल कवर करके पकने के लिए रखूँगी। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीमर अगर आपके पास है तो, और ओवन में बेक भी कर सकते हैं। इसको आपने कवर करना है, फुल आंच पे, तेज़ रखिए आंच। जैसे ही पानी में बबल्स आना स्टार्ट होंगे 10-15 मिनट बाद, दैन आप इसको स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है मैक्सिमम 3 आवर्स। ये मटन लेग जो है रान हमारी बड़ी अच्छे से स्टीम हो गई। अब बबल्स आप देख सकते हैं पानी में, ये पानी खुश्क हो रहा है इसका। इस स्टेज पे अब मैं इसको फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसमें हम देंगे कोयले का स्मोक। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। रान को स्मोक के लिए रखती है और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारी रान को स्मोक लग रहा है हम ये सब्ज़ियाँ फ्राई करेंगे। ये हरी मिर्चें, इनको इस तरह सेंटर में से कट कर लिया है, आप चाहें तो जैसे भी कट कर सकते हैं। 3 टमाटर लिए थे मैंने बड़े, उनको भी वेजेस में कट किया है। 2 बड़ी प्याज थी, उनको भी वेजेस में इस तरह से कट कर लेना है। 3-4 बड़े आलू लेने हैं, उसको मैंने हाफ़ बॉइल किया है, मतलब ये फुल गले में नहीं है, अभी ये फ्राई होंगे। और ये इन मसाला है जो हम इसके ऊपर जब फ्राई करेंगे तो उसको ब्रशिंग करेंगे। 2 चम्मच धनिया है, 2 चम्मच पुदीना है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो है। और ये 2-3 टेबलस्पून बटर है जो मैं मेल्ट करके इसमें मिक्स करूँगी और जब हम फ्राई करेंगे तो इस पर ब्रशिंग करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी और इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज आप देख सकते हैं फ्राई हो रही है। अब मैं इसमें डालूंगी सारे आलू। एक साथ इसको फ्राई करेंगे हम। आलू और प्याज फ्राई हो गए हैं, ये मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो एंड हमारी चिली। टमाटो और चिली को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं और अब मैं ये निकाल रही हूँ। इसी पैन में हम हमारे रान को जो है वो फ्राई करेंगे हल्के से ऑयल में, और जो मसाला रह गया था उसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे। लेग पीस को कोयला का स्मोक दे दिया था। अभी एक बड़ी देगची में दूसरी देगची लेनी है, आपके पास या बड़ा तवा या कढ़ाई है तो उस पर भी आप ले सकते हैं। ऑयल गरम करना है। अब मैं इसमें ये लेग पीस जो है इसको डाल के फ्राई करूँगी और जो हमने ब्रशिंग रेडी की है पुदीना और धनिया की वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सब्जियां जो फ्राई की थी ये सब सब्जियां मैं इसके ऊपर डाल दूँगी एक साथ सारी। ये आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है।
बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ब्रशिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। गोश्त इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। बहुत केयरफुली आपने इसको पलटना है। जो हमारा ये मसाला रह गया था, मैं उसी फ्राई पैन में इस मसाले को डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये मसाला भी लास्ट में हम मटन के ऊपर सेट करेंगे। ये स्लो फ्लेम पे हो रहा है। इसमें सब्जियां भी मैंने डाल दी हैं। अब ये जो ग्रेवी हमारी रह गई थी वो भी मैं इस पे अच्छे तरीके से फैला रही हूँ इसको सारी एक साथ, ताकि जो हमारी वेजेस हैं वो फीकी ना रहें और मसाला सारा सब जगह से इस पे चढ़ जाए। अब जो ब्रशिंग रेडी की थी, पुदीना, धनिया, कुटी लाल मिर्च और ऑरिगेनो, ये मैं इस पे लगा रही हूँ। गरम गरम पर ही आपने लगाना है ताकि इस पे अच्छे से इसका फ्लेवर आए सब चीज़ों का। ये आप देख सकते हैं। सब तरफ से इसको अच्छे से लगाना है। अब मैं इसको पलटूंगी ताकि नीचे की साइड पर भी मैं इसको लगाऊं। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं। बाकी की ब्रशिंग मैं इस पे करूँगी ताकि ये गरम गरम है तो ये इस पे अच्छे से मेल्ट होगा और फैलेगा। ये मैं सारा इस पे लगा दूंगी। रखो तो सही। अब ये सारी वेजेस हम इस पे सेट करेंगे। ऑयल मैंने बस फ्राइंग में यूज़ किया था थोड़ा सा। आपने रखना है ताकि जहाँ से भी बन जाए तो उसके पास सारी वेजिटेबल्स हों। ये हमारी रान रोस्ट मटन लेग रेडी हो चुकी है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।